हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर वालों के लिए और सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल मशीन के आपके 3 फेस इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोटर करंट। रोटर करंट क्या होती है? जो हमारे रोटर में फ्लो होती है या बहती है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है और इसके फॉर्मूले जो हैं वो न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें हम सिर्फ फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं रोटर करंट में पहला आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन, जिसे हिंदी में भी बोलते हैं स्टैंड स्टिल स्थिति बोलते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं इसे। मैं बेसिकली हिंदी का ही देता हूँ नोट्स, तो आप इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें लेट यानी माना E20 यानी E20 क्या है आपका? EMF इंड्यूस्ड पर फेज रोटर एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। इसे इंग्लिश में लिखे, कोई दिक्कत नहीं। X20 बराबर आपका क्या है? रिएक्टेंस पर फेज ऑफ रोटर एट स्टैंड स्टिल इजकस टू 2πf1L2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो आप ये नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो आगे आपका होगा Z20 क्या होता है? रोटर इम्पिडेंस पर फेज, ठीक है। और I20 आपका है क्या है? रोटर करंट पर फेज एट स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल के पर फेज का रोटर करंट, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला जो बनता है वो है Z20 बराबर E20 अपॉन I20। और आप ये भी देखिए, इसमें कंफ्यूज ना हो, कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे तो सिर्फ Z2 लिखा मिलेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपका मेन है फॉर्मूला सही होना चाहिए, ठीक है। ये तो अपने ऊपर है, मानने के ऊपर आप क्या मानते हो, ठीक है। तो ये Z20 लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो आगे देखते हैं इसमें पावर फैक्टर स्टैंड स्टिल पे क्या होगा? तो cos 520 बराबर R2 अपॉन Z20, ठीक है। तो अब Z2 ये जो जीरो है इसकी वैल्यू हम मानेंगे √R2² प्लस X2² 20, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, आप ये लिख लीजिए। और इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, फॉर्मूला है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ये आपको न्यूमेरिकल में आगे बहुत काम आएगा। तो आगे आते हैं रोटर करंट एट स्लिप एस जो हमारी है वो, उसमें क्या रोटर करंट है, मतलब रोटर करंट में हमारी जो स्लिप है उसमें कौन सी कर, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे क्या है। तो स्लिप एस पर हम रोटर करंट का पता लगाएंगे क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला डेरिवेशन देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है। इंड्यूस्ड EMF पर फेज इन रोटर वाइंडिंग एट स्लिप एस, ये इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं बात। E20 बराबर SE20, ठीक है, ये लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस पर फेज बराबर R, जो रोटर की वाइंडिंग में आपका प्रतिरोध है वो क्या हर फेज में कितना है? R है। रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस पर फेज एट स्लिप एस, जो रोटर वाइंडिंग के हर फेज में रिएक्टेंस क्या है आपका? X2S बराबर SX20, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए हमने देखिए यह लिख दिया है कि जो ये आपका सिंबल है वो 0 है, ना कि O है। आप भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। रोटर वाइंडिंग इम्पिडेंस पर फेज एट स्लिप एस, जो आपका हर वाइंडिंग में रोटर का इम्पिडेंस है वो क्या होगा? Z2S बराबर R2 प्लस JX2S बराबर R2 प्लस J2S X2, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये बनेगा आपका। फिर आगे आप लिखेंगे रोटर करंट एट स्लिप एस, रोटर करंट यानी स्लिप एस पर रोटर की करंट, ये लिख सकते हैं I2S बराबर E2S अपॉन Z2S। फिर आगे पावर फैक्टर देख लेते हैं। पावर फैक्टर एट स्लिप एस यानी स्लिप एस पर पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होगा? cos 5ZS बराबर R2 अपॉन Z2S। तो Z2S को हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे? R2 प्लस JS
x2 0। अब यहाँ पे Z2S की जगह पे ये चीज़ पुट कर दीजिए, तो फॉर्मूला आपका बनेगा cos phi 2 0 बराबर R2 अपॉन R2 प्लस Z2S x2 0। तो अगली हेडिंग देखते हैं, रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट। इसमें रिलेशन यानी संबंध क्या है वो देखते हैं। पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, यानी स्टेटर से रोटर पावर भेजने पर या स्थानांतरित करने पर Pg बराबर, Pg यानी आपका पावर जनरेटर होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है Pg बराबर टोटल कॉपर लॉस इन रोटर, ठीक है, PRC प्लस टोटल मैकेनिकल पावर डिस्प्लेड बाय रोटर PMD। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे Pg बराबर PRC प्लस PMD, ठीक है। तो यहाँ से आप PRC का भी निकाल सकते हैं, PRC बराबर Pg माइनस PMD। ये PRC आपका इधर चला जाएगा, Pg इधर आ जाएगा, तो दो फार्मूले आपके निकल के आएंगे। तो ये लिख लीजिए, आगे न्यूमेरिकल में काम आएंगे और मैं आपको पूछूंगा भी आपसे। तो ये अब आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पावर फ्लो डायग्राम। पावर फ्लो डायग्राम ये 5 नंबर में या 2 नंबर में एग्ज़ाम में आता है, ज़रूर आता है, तो इसको अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए आपको दिखा देते हैं। इसमें लिखने को ज़्यादा नहीं आता, ये आपका पावर फ्लो डायग्राम है, तो ये बनाने को ही आएगा। 3 फेस AC सोर्स यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये आपका, ठीक है। इनपुट पावर, आपको पावर आपने इनपुट कराई, स्टेटर में गया, स्टेटर से आपका यहाँ पे स्टेटर कॉपर लॉस या फिर कॉपर कोर लॉस में आया, ठीक है। आगे बढ़ेगा, यहाँ से आपका स्टेटर से करंट जब आगे बढ़ेगी तो आपका उधर ऊपर लॉस में कुछ चला जाएगा, कुछ इधर पावर इस शाफ्ट में चली जाएगी, शाफ्ट से आउटपुट यानी बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो जब बाहर चला जाएगा और कुछ इधर फ्रिक्शन यानी घर्षण लॉस में चला जाएगा। तो आप ये पावर फ्लो डायग्राम बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस पर कुछ एक चीज़ें हैं, नोट में लिख लीजिए आगे, जो आपको काम आएंगी। तो नोट में क्या लिखना है, Pg अनुपात या रेशियो, PRC रेशियो अनुपात भी बोलते हैं इसे, PMD। तो क्या होता है इसका 1, Pg आपका 1 है, रेशियो S अनुपात 1 माइनस S। ये तो आप पूरा नोट कर लीजिए। इससे क्या है कि आगे न्यूमेरिकल में ऐसे ही रेशियो टाइप में आपसे पूछेगा कि इसका इससे सापेक्ष में अनुपात निकालिए या फिर इसके सापेक्ष में, ठीक है। तो वही फॉर्मूला अभी लिख लेंगे तो आगे काम आएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी। तो Pg अपॉन PRC बराबर 1 अपॉन S हो जाता है। PRC क्या है, S इंटू Pg। तो आगे PRC अपॉन PMD लिख लेते हैं और S अपॉन 1 माइनस S लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, S इंटू PMD PRC 1 माइनस S। तो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा आपका PI बराबर PG प्लस PM प्लस PO, ठीक है। ये फार्मूला बनेगा और एक फार्मूला और बनेगा। तो आपका लास्ट फार्मूला बनता है Pg बराबर PM प्लस PCU यानी कॉपर लॉस की पावर, और ये मोटर की आपकी, ठीक है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं था, बस आपको याद करना है, रटना है, एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूले के आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सीखेंगे और इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।